क्या आपको पता है कि कायनात में घूमने वाली ये चीज एक ब्लैक होल है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। साइंसदान कई सालों से ब्लैक होल को स्टडी कर रहे हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है और ब्लैक होल के करीब जाने पर टाइम क्यों रुक जाता है। यानी अगर आप ब्लैक होल के करीब 1 सेकंड गुजारते हो तो वो 1 सेकंड जमीन के 1 लाख सालों के बराबर होगा। आखिर कैसे? आखिर ब्लैक होल के करीब जाने पर टाइम क्यों रुक जाता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज ब्लैक होल बन सकती है। आप, मैं, हमारी जमीन, हमारा सूरज और हमारी पूरी गैलेक्सी ब्लैक होल बन सकती है। आखिर कैसे? कायनात में हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है और इन एटम्स के दरमियान आप ये खाली स्पेस देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके इन एटम्स के दरमियान मौजूद स्पेस को खत्म कर दें तो उस चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो चीज ब्लैक होल बन जाएगी। हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से शायद गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है जिसकी ग्रेविटी से उस गैलेक्सी की हर चीज उसके गिर्द ऑर्बिट करती है। इसके अलावा उस गैलेक्सी में लाखों की तादाद में छोटे छोटे ब्लैक होल आवारा घूम रहे होते हैं जो अपने आसपास आने वाले स्टार्स को अपनी तरफ खींचकर निगल लेते हैं। यानी हमारी कायनात में 2 तरह के ब्लैक होल होते हैं, एक बड़े और दूसरे छोटे। इनके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जब आप किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो असल में आप ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन को देख रहे होते हैं। इसे ब्लैक होल का मुंह भी कहा जाता है क्योंकि हर चीज इसी के अंदर जाती है और हम इसे ही देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के अंदर होता है जिसे हम देख नहीं पाते, वो क्या है? सिंपल अल्फाज में ब्लैक होल के अंदर क्या है तो ये बात आप जान लें। ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी होती है। ये एक ऐसी चीज है यहाँ वक्त और हमारी सोच खत्म हो जाती है। हम सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगुलैरिटी का सारा मास लामहदूद हद तक टेंस होता हो, यानी सारा मास एक छोटे से एरिया में इकट्ठा हुआ हो जिसकी ना कोई सरफेस हो ना वॉल्यूम। यानी जब भी ब्लैक होल किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वो सिंगुलैरिटी में जाती है। सिंगुलैरिटी में जाने के बाद वो रेडिएशंस बनकर बाहर आ जाती है जिसके बाद ब्लैक होल के गिर्द एक डिस्क बन जाती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी कायनात में 2 तरह के ब्लैक होल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ एक सवाल आता है कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? तो ये बात आप जान लें कि बड़े ब्लैक होल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर सिंगुलैरिटी भी बहुत दूर होती है। जब कोई चीज उसके अंदर जाती है तो वो उसके वॉल्यूम में ही घूमती रहती है। उसे सिंगुलैरिटी तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर वो सिंगुलैरिटी तक जा ही नहीं पाएगी। लेकिन छोटे ब्लैक होल का वॉल्यूम छोटा होता है और इसके अंदर सिंगुलैरिटी भी बहुत करीब होती है। जब कोई चीज उसके अंदर जाती है तो फौरन सिंगुलैरिटी में जाकर रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की निस्बत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंसदान कहते हैं कि ब्लैक होल के करीब जाने पर तो टाइम रुक जाता है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर आप मरते हो या आपके लिए टाइम रुक जाता है और आप वहीं घूमते रहते हो। टाइम का रिलेशन ग्रेविटी के साथ है, यानी जिस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है उस जगह पर टाइम स्लो हो जाता है और जिस जगह पर ग्रेविटी कम होती है उस जगह पर टाइम तेजी से गुजरता है। सिंपल अल्फाज में कहें कि अगर आप ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए टाइम तेज हो जाएगा और अगर आप ग्रेविटी में आते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि कायनात में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है। इससे ज्यादा ग्रेविटी कायनात में किसी भी चीज के पास नहीं है। अब हम कंपैरिजन करते हैं ब्लैक होल और जमीन का। जमीन की निस्बत ब्लैक होल के पास टाइम स्लो गुजरेगा और जमीन पर टाइम तेजी के साथ गुजरेगा। मिसाल के तौर पर आप जमीन पर खड़े हो
और एक आदमी ब्लैक होल के करीब जा रहा है। जमीन पर खड़े होकर आप उस आदमी को ब्लैक होल की तरफ जाते हुए देखोगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी उस आदमी को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही होगी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और उसके लिए टाइम नॉर्मल ही गुजर रहा होगा। अगर वो ब्लैक होल के पास 10 सेकंड रहा तो उसके लिए टाइम 10 सेकंड ही गुजरेगा, और अगर वो 1 घंटा रहा तो उसके लिए टाइम 1 घंटा ही गुजरेगा। लेकिन जब आप जमीन से उस आदमी को ब्लैक होल की तरफ जाते हुए देखोगे तो वो चीज ब्लैक होल के पास जाते जाते तेज नहीं बल्कि स्लो हो जाएगी और ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाकर वो आदमी रुक गया है। लेकिन आप तो नहीं रुके, आप तो बहुत तेजी के साथ ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो और दूसरे इंसान के लिए आप ब्लैक होल के करीब जाकर रुक गए हो। ये है ग्रेविटी की पावर। जमीन पर मौजूद इंसान के लिए टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है क्योंकि जमीन पर ग्रेविटी ब्लैक होल की निस्बत बहुत कम है। लेकिन ब्लैक होल के पास आदमी बहुत तेजी से ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, उसके लिए टाइम स्लो हो चुका है। अगर वो ब्लैक होल के करीब 1 घंटा गुजारेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसे वहां गए हुए लाखों साल हो चुके हैं और वो ब्लैक होल के करीब जाकर रुक गया है क्योंकि जमीन पर ग्रेविटी कम होने की वजह से टाइम बहुत तेजी से गुजरेगा और ब्लैक होल पर टाइम बहुत कम गुजरेगा। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि स्पेस में यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहाँ स्पेस का घड़ा ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ ग्रेविटी कम होगी, वहाँ स्पेस का घड़ा छोटा होगा। इस चीज को साइंसदानों ने प्रूव भी किया है। मुझे उम्मीद है आपको 2 चीजें समझ आ चुकी होंगी। एक ये कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और दूसरा ये कि ब्लैक होल के करीब जाकर टाइम स्लो क्यों हो जाता है। ये बात आप जान लें कि ब्लैक होल के अंदर जिस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है वो साइंसदानों की एक थ्योरी और एक अंदाजा है, और साइंसदान किसी भी चीज के बारे में थ्योरी कई सालों की स्टडी के बाद ही देते हैं। लेकिन रियलिटी में उन्हें नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, जो आज तक एक राज है। अगर हमें ये जानना है तो हमें एक स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के अंदर भेजना होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। लेकिन हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के अंदर भेजेंगे तो वो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए हमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जिसे ब्लैक होल कुछ ना कर पाए और वो ब्लैक होल के बहुत करीब जाकर उसे स्टडी कर सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि हमारी कायनात एक धोखा है। ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसे जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।